जी प्यारे बच्चों, अगर से आप एग्जाम में इन सब बातों को ध्यान नहीं देंगे तो आपका नंबर कम आ सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का एग्जाम में अच्छे से फॉलो करिएगा ताकि आपका नंबर गेन हो सके, अच्छा मार्क्स आ सके। इस बात को ध्यान देंगे। देखो, जो बातें बताने जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है कि आपको जो रोल नंबर है, रोल नंबर है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से भरना है। क्या करना है? अच्छी तरह से भरना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो टीचर गाइडी रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा। नाम के स्थान पे आपका जो रोल नंबर होता है वो शब्दों में लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा, जहां नाम रहेगा वहां आपका जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, उसको शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद अंकों में लिखेंगे। तो आप अच्छे से फील करिएगा। जो बात नहीं समझ में आएगा वो आपके जो गाइड टीचर रहेंगे उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है बेटा, राइटिंग का। राइटिंग का किसका बेटा? राइटिंग का। आपको जो राइटिंग है वो एकदम सुंदर और अच्छा लिखना है। देखना है कि सुंदर और अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, जितना परेशानी होगा टीचर को समझने में, जो कॉपी जांचेगा उसको जितना समझने में परेशानी होगा उतने वो कम नंबर देगा। अगर से सुंदर राइटिंग रहेगा, अच्छा राइटिंग रहेगा, हेडिंग को स्केच पेन से डालिएगा, ठीक है, तो अच्छे से लिखिएगा, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ऐसे हेडिंग डालकर ऐसे सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा बेटा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। चलिए तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है, तीसरी बात ये ध्यान देना है बेटा, पेज नहीं छोड़ना है, पेज नहीं छोड़ना है, पेज छोड़कर नहीं लिखना है। जैसे बात ध्यान समझिएगा, जैसे आपका क्या हो गया कि सपोज करो दूसरे का पहला प्रश्न आ रहा है, तो दूसरे का पहला प्रश्न आपने लिख दिया। अब दूसरे का दूसरा नहीं आ रहा है तो प्रश्न उत्तर संख्या 2 का सेकंड ऐसे लिखकर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ठीक है, ये पेज छोड़ दिया। फिर आगे दूसरे का थर्ड लिख रहे हैं, ये आ रहा तो ये लिख रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं। पहला आ रहा था, पहला आपने लिखा, दूसरे का पहला आ रहा था, पहला लिखा, दूसरे का दूसरा नहीं आ रहा था, आपने उसका हेडिंग बना के ऐसे छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे का तीसरा आपने लिखा, फिर दूसरे का चौथा लिखा, ऐसे लिखा। तो ये जो पेज छोड़ रहे हैं इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप छोड़ेंगे बैच आ जाएगा। अगर से देख लेगा आप बीच में छोड़े हुए हैं तो आपको रिस्ट्रिकेट कर देगा, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। और जो टीचर्स गाइड लगे रहेंगे वो देख लेंगे तो आपको डांटेंगे, बोलेंगे कि पेज क्यों छोड़े हो। इसलिए ये पेज मत छोड़ना। कैसे लिखना? जैसे दूसरे का पहला आ रहा है या दूसरे का क आ रहा है तो उसको आप प्रश्न को कर लेना। आप लिख लिए, ठीक है, आपने लिख लिया। इसके बाद दूसरे का दूसरा नहीं आ रहा है यानी दूसरे का क नहीं आ रहा है तो जगह मत छोड़ो, वहीं पे उसके नीचे दूसरे का तीसरा लिखो। दूसरे का तीसरा आ रहा है, दूसरे का ग आ रहा है तो उसको लिखो। इसको लिख लिया आपने, ठीक है, इसको लिख लिया आपने। इसके बाद दूसरे का चौथा आ रहा है, दूसरे का घ आ रहा है तो वो लिखो, ये लिख लिया आपने, ठीक है। ऐसे फिर तीसरा करना, तीसरे में जो जो आए उसको लगातार कर लेना, जो ना आए उसको छोड़ देना। जब पूरा प्रश्न हो जाए आपका तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अगर वो कहीं पे इंतजाम हो गया, कहीं से आप याद आ गया या कोई हेल्प कर दिया तो लास्ट में एकदम डाल देना सेक्शन ए या खंड अ ब प्रश्न उत्तर 2 का दूसरा प्रश्न, सेक्शन स
प्रश्न संख्या 3 का दूसरा, जो जो छूटा है वो सेक्शन डालना, यानी खंड डालना, प्रश्न उत्तर डालना, जो क्वेश्चन छूटा है तब उसको लिखना। आप इस तरह से लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कम नंबर मिलेगा बेटा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात क्या याद रखना आपको, चौथी बात क्या रखना है बेटा, जैसे चौथी बात याद रखना, जैसे आपका ये पेज है, ये पेज होता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इधर 2 लाइन खींच देते हैं, इधर 2 लाइन खींच देते हैं, फिर इधर 2 लाइन खींच देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं खींचना है, ये लाइन नहीं खींचना है आपको। जो पेज है सीधा आप डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रश्नों उत्तर, प्रश्नों उत्तर नंबर 1 का या 1 का फर्स्ट जो है उसको लिखेंगे सीधा, इसके बाद फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड जो जगह छोड़ते हैं ये आपको नहीं छोड़ना है। बात समझ पाए, इतना बात क्लियर हुआ। पांचवी बात आपको याद रखना है बेटा, पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। बात समझ पाए, आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अगर से जेल पेन का प्रयोग करोगे तो नंबर कट जाएगा, नंबर कटता है जेल पेन पे, इसलिए जेल पेन का प्रयोग नहीं करोगे। और लाल पेन का भी प्रयोग नहीं करोगे बेटा, और लाल पेन का भी प्रयोग नहीं करोगे। बात समझ पाए, ये बातें आप फॉलो करेंगे और आपको जरा सा भी नहीं डरना है। आप अच्छे से पेपर देने से पहले एक बात और याद रखिएगा, छठवीं बात बेटा, जैसे सुबह पेपर है, सुबह पेपर है 7 बजे से या 6 बजे से, तो आपको रात में 6 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, पूरी नींद लेनी है 6 घंटे की। अगर से आप 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो सुबह पेपर में सोएंगे, नींद आएगी, अच्छा पेपर नहीं जाएगा, लिखने का मन नहीं करेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। इसलिए ये रात में 6 घंटे आराम से पेपर सोएंगे, उसके बाद सुबह 6 घंटे सोने के बाद उसके बाद उठेंगे, तब रिवीजन करेंगे अपना, तब पढ़ाई करना है जिसको करेंगे, लेकिन 6 घंटे सोना है, याद रखना बेटा। और एग्जाम हॉल पे आप आधा 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और डरना जरा सा भी नहीं है। आपके स्कूल में जिसमें सेंटर गया है, जहां गए हैं वहां के टीचर आपको बहुविकल्पी प्रश्न का हेल्प करेंगे, और जो आप पढ़े हैं उसको अच्छे से लिखिएगा और ज्यादा परेशान मत होइएगा, आप पास हो जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। भगवान खुदा अल्लाह आपके साथ है, सबका अच्छा होगा, सब अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए बेटा।